अगर तुम अपने YouTube वीडियोस बनाने के लिए एक सेटअप बिल्ड करने की सोच रहे हो और इनिशियली बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो इस वीडियो में तुम्हें एक्जैक्टली बताऊंगा कि कैसे तुम प्रोफेशनली वीडियो शूट कर सकते हो। और इसमें इक्विपमेंट से ज़्यादा टेक्निक मैटर करती है, तो मैं तुम्हें एकदम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। मेरा खुद का एक बहुत मिनिमल सेटअप है, तो मैं तुम्हें शो करूंगा कि कैसे तुम कम रिसोर्सेज से बेस्ट आउटपुट ले सकते हो। काफ़ी सारे कॉमेंट्स आए कि कैसे मैं अपनी वीडियो शूट करता हूँ, लाइट्स, कैमरा, माइक कौन सा यूज़ करता हूँ, स्क्रिप्ट कहाँ लिखी होती है, कैसे मैं स्क्रिप्ट रीड करता हूँ या याद करता हूँ। तो पूरी प्रोसेस में एक्सप्लेन करूंगा और तुम्हारा जो भी कंफ्यूजन है वीडियो बनाने के रिगार्डिंग वो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ऑनेस्टली स्टार्टिंग में कोई गाइड करने वाला नहीं होता है और बड़े यूट्यूब चैनल पर ज़्यादातर प्रमोशनल वीडियोज़ ही चल रही होती है और जो भी प्रोडक्ट उन्हें स्पॉन्सर करता है उसको वो बेस्ट बोल देते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बेफालतू का खर्चा हो जाता है, जो कि इस वीडियो के बाद में तुम्हारा सेव कर दूंगा ताकि तुम इनसे बेस्ट चीज़ें पिक कर पाओ और देख पाओ कि कैसे तुम भी प्रोफेशनली वीडियो शूट कर सकते हो एकदम अफोर्डेबल सेटअप में। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले वीडियो शूट करने के लिए 3 मेन एलिमेंट्स की तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला है तुम्हारा एक कैमरा या मोबाइल फ़ोन जिससे हम शूट करेंगे। दूसरा है लाइट्स, जो कि हम अपने आप को लाइट अप करने के लिए यूज़ करेंगे। तीसरा है माइक, क्योंकि ऑडियो क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो में, है ना। अगर तुम इनिशियली कैमरा खरीदने की सोच रहे हो तो वो इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा लाइट्स को इम्प्रूव करो। क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ बताता हूँ, जैसे ये फ़ोन का सेंसर है, ये थोड़ा छोटा होता है, तो अगर तुम बेकार लाइटनिंग कंडीशन में शूट करोगे तो ऑब्वियसली वीडियो क्वालिटी बेकार ही आएगी, उसमें काफ़ी ज़्यादा नॉइस होगी, है ना। अगर तुम लाइट्स एकदम परफेक्ट कर देते हो और फिर एक फ़ोन और कैमरा से शूट करते हो तो नॉर्मल व्यक्ति डिफरेंस ही नहीं बता पाएगा कि कौन सा फ़ोन से शूट किया गया है और कौन सा कैमरा से शूट किया गया है। और इसका प्रूफ दिखाऊं तो लोग मेरे कमेंट सेक्शन में ही पूछते होते हैं कि कैमरा कौन सा है, कौन सी कंपनी का है, कितने का कैमरा लिया है, ऐसा सब। तो अगर तुम सबसे पहले लाइट्स इंप्रूव करने पे ध्यान दो तो वो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट लाएगा तुम्हारी वीडियो क्वालिटी में। पर सिर्फ लाइट खरीद लेने से और महंगी लाइट लेने से इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, उसको एक्चुअल में यूज़ कैसे करना है वो एक्सप्लेन करता हूँ। ये भी बताता हूँ कि मैं कौन सी लाइट यूज़ करता हूँ। मैं 2 लाइट्स यूज़ करता हूँ, दोनों ही ऐसे 45 डिग्री एंगल पे रखी रहती है। तुम्हें एकदम लेफ्ट और एकदम राइट में नहीं रखनी है, क्योंकि उससे एकदम ऐसी शेडोज़ बनेंगी, वो बहुत ही अजीब सा लगेगा। तुम्हें ट्राई करना है इस डायरेक्शन में, ऐसे तुम लाइट्स को प्लेस करो। मैं यूज़ करता हूँ, सबसे पहले है मेरी ये क्रेयो की लाइट, अगर तुम्हें दिख रही है तो। दूसरी मेरी यूलांजी कंपनी की एक लाइट है, ये कोई चाइनीज़ कंपनी है। पूरा सेटअप बहुत जुगाड़ वाला है, तो मैं तुम्हें कैमरा ही मूव करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे चल क्या रहा है। ये देखो, ये है यूलांजी की लाइट और ये मैंने एक रिफ्लेक्टर पे अपने पे मारा हुआ है। लाइट यूज़ करने का बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि जितना बड़ा लाइट सोर्स होगा उतनी सॉफ्ट वो लाइट प्रोड्यूस करेगा। जितना छोटा लाइट सोर्स होगा, जैसे यूलांजी की लाइट थी, उतनी हार्श शैडोज वो क्रिएट करेगा और वो बहुत अनप्रोफेशनल और चीप लगता है। तो मैंने यूलांजी की जो लाइट है उसको रिफ्लेक्टर पे मारा हुआ है, उसके बाद जो रिफ्लेक्शंस हैं वो मेरे ऊपर आ रही है। एक्चुअल जो लाइट है उसका साइज इतना है, बट रिफ्लेक्ट जब वो होके आ रही है यानी A4 शीट से, तो वो लाइट सोर्स उतना बड़ा हो जा रहा है। हमें ट्राई करना है जितना मैक्सिमम कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास बजट है और ये सब तुम नहीं करना चाहते हो तो एक डिफ्यूजर खरीद लेना। डिफ्यूजर का काम ही ये होता है कि जो हार्श लाइट है वो डिफ्यूज करके सब्जेक्ट पे शो करता है, तो हार्श शेडोज क्रिएट नहीं होती। अब लाइट्स को डायरेक्ट मुंह पे क्यों नहीं मारना है, क्योंकि वो बहुत फ्लैट लुक देता है, वो बहुत अनप्रोफेशनल लगेगा तुम्हें। अभी मैं शो नहीं कर सकता क्योंकि सारी चीज़ें कनेक्टेड है वायर से। या फिर अगर ना डिफ्यूज़र लेना है ना छोटी लाइट्स को ऐसे रिफ्लेक्ट करके मारना है, तो बड़ा जो सॉफ्ट बॉक्स वाली लाइट आती है वो तुम प्रेफर कर सकते हो। उस पर ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस वो थोड़ी हाई बजट ऑप्शन है। और ट्राई करना कि दीवार से थोड़ी डिस्टेंस बनाओ, वरना अगर बहुत चिपक के बनाओगे तो फिर दीवार पे शेडोज दिखेंगी, तो वो अनप्रोफेशनल लगता है। और बैकग्राउंड को प्लेन रखने की कोशिश करना, क्योंकि अगर तुम स्मार्टफोन से शूट कर रहे हो तो वो सारी ही चीज़ों को कैप्चर करता है, फोकस में लाता है, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें एडिट में ब्लर करना पड़ेगा अपना बैकग्राउंड और वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो ट्राई करना प्लेन बैकग्राउंड हो जो काफ़ी मिनिमल अच्छा लुक दे। फ़ोन जब तुम यूज़ कर रहे हो ट्राई करना बैक कैमरा तुम यूज़ करो और प्रॉपर फ्रेमिंग सेट करो कि लेफ्ट से भी डिस्टेंस है, राइट से भी डिस्टेंस है, टॉप पे भी थोड़ी सी डिस्टेंस छूटी हुई है, ताकि एडिट पे जो एलिमेंट्स लगाने होंगे वो यहाँ पे हम शो कर सकते हैं। अब वीडियो क्वालिटी तो तुम सुधार लोगे, बट अगर ऑडियो ही बेकार होगी वीडियो की तो वो काफ़ी इरीटेटिंग साउंड करता है और लोग ज़्यादातर रुकते नहीं है वीडियो में और ज़्यादा लोग देखना भी पसंद नहीं करेंगे तुम्हारी वीडियोज़ को। तो ऑडियो पे वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए कुछ बेसिक स्टेप्स है जो तुम्हें फॉलो करने ही होंगे, चाहे तुम सस्ता माइक लो या महंगा माइक लो। सबसे पहला है कि नॉइस रिड्यूस करने की तुम्हें कोशिश करनी है, एनवायरमेंटल नॉइस जितनी भी है उसके लिए तुम खिड़की दरवाजे बंद कर सकते हो। दूसरा तुम्हें ट्राई करना है कि जहाँ पे तुम रिकॉर्ड कर रहे हो वहाँ पे इको कम से कम हो, यानी कि आवाज़ टकरा कर कम से कम आ रही हो। और तीसरा, एक अच्छे माइक को तुम्हें यूज़ करना है जो भी तुम्हारा बजट अलाउ करता है। अगर कम बजट है तो बोया BY-M1, और अगर बजट ठीक ठाक है तो कुछ ऑप्शंस में भी शेयर करूंगा, उनको तुम देख लेना और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक सस्ता माइक भी अच्छा साउंड करेगा अगर वो तुम्हारे पास है, यानी सब्जेक्ट के पास है, और महंगा माइक भी बहुत बेकार
साउंड करेगा अगर उस सब्जेक्ट से ही बहुत दूर होगा। मैं माउनो का माइक यूज़ करता हूँ, इसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये 3000 के अराउंड का माइक है। अगर तुम्हारा बजट कम है तो बोया BYML ले लेना, जो कि सब हर कोई सजेस्ट करता है। बट माइक सिलेक्ट करने में तुम गलती करोगे अगर तुम्हारे बेसिक्स ही खराब होंगे तो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें कंडेंसर और डायनामिक माइक का डिफरेंस ही नहीं पता है तो तुम अपने लिए एक अच्छा माइक सिलेक्ट ही नहीं कर पाओगे। तुम्हें एक्जैक्टली पता होना चाहिए तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम बैठ के वीडियोस बनाते हो और दूसरा तुम्हारा एनवायरमेंटल नॉइज बहुत ज़्यादा है, तुम अगर खिड़की दरवाजे बंद भी करते हो फिर भी बहुत ज़्यादा नॉइज होता है, तो तुम्हें डायनामिक माइक लेना चाहिए, क्योंकि डायनामिक माइक की सेंसिटिविटी बहुत कम होती है और उसके पास जाके तुम्हें बात करना पड़ता है और वो एनवायरमेंटल नॉइज कम कैप्चर करता है। तो अगर तुम्हें ऐसे बैठ के वीडियोस बनानी है तो कोई अच्छा सा डायनामिक माइक ले लेना। जैसे फीफाइन का T688 है, दूसरा फीफाइन का टैंक 3 है जो कि एक अपग्रेडेड वर्जन है T688 से। जब तुम डायनामिक माइक सिलेक्ट करोगे तो उसका डिज़ाइन भी देख लेना। जैसे फीफाइन का T688 ऐसा दिखता है और जो टैंक 3 है वो ऐसा दिखता है, तो इसे तुम्हें वीडियो में क्योंकि दिखाना भी पड़ेगा अपने फ्रेम में। अगर तुम डायनामिक माइक को बहुत दूर रखोगे तो ऑडियो क्वालिटी बहुत बेकार देगा। कंडेंसर माइक तो दूर से भी ऑडियो को कैप्चर कर लेता है क्योंकि उसका माइक कैप्सूल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बट डायनामिक के साथ ऐसा केस नहीं है, वो तुम्हें पास में रख के ही बात करनी पड़ेगी उसमें। बट उसका फायदा ये है कि वो एनवायरमेंटल नॉइज कम कैप्चर करेगा। तो अगर तुम बैठ के वीडियोस बनाते हो और एनवायरमेंटल नॉइज तुम्हारा एक मेजर इशू है तो डायनामिक कंसीडर करना। और अगर बजट का बिल्कुल भी इशू नहीं है तो श्योर का MV7 प्लस ये वाला डायनामिक माइक ले लेना। इसे तुम डायरेक्टली USB-C से अपने लैपटॉप पे कनेक्ट कर पाओगे और ऑडासिटी पे अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। और उसका प्रॉक्सिमिटी टेस्ट मैं तुम्हें शो करता हूँ जिससे तुम्हें आइडिया लगेगा कि वो दूर की नॉइज तो बिल्कुल भी कैप्चर नहीं करता है। Now I'm about 3 inches off of the microphone, and here's how it's sounding. Now about 1 foot away from the MV7 Plus, about 2 feet away from the MV7 Plus, and about 4 feet away from the Shure MV7 Plus. अब अगर तुम वायरलेस माइक ढूंढ रहे हो तो जो लार्क M2 और लार्क M2S है, मैं यहाँ पे इमेज लगा दूंगा, वो बेस्ट है। लार्क M2 का डिज़ाइन कुछ ऐसा सा है और M2S बहुत ज़्यादा छोटा सा है, वो ऑलमोस्ट इनविजिबल है, वो दिखता भी नहीं है। तो वायरलेस में ये दो बेस्ट ऑप्शन है। अब ये मत पूछना कि ये अच्छा है या ये अच्छा है, मैं तुम्हें बस बेस्ट बता रहा हूँ। जिसके रिव्यूज़ तुम यूट्यूब पे देखोगे तो वो सब लोग बेस्ट ही बोलेंगे क्योंकि मैं देख के ही आ रखा हूँ। अब एक बार हमने ट्राईपॉड पे अपना फ़ोन सेटअप कर दिया और बैक कैमरे से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। एक लाइट सोर्स हमारा ये है, एक ये है। दूसरा हमने माइक के बारे में बात कर दी कि ऑडियो कैसे कैप्चर करनी है अच्छे से। अब बात करते हैं कि ये सब रिकॉर्डिंग प्रोसेस तो हो जाएगा, इसके बाद एडिट कैसे करना है। अगर तुम फोन पे एडिट कर रहे हो तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है कि या तो तुम कैपकट पे एडिट कर लो या फिर तुम VN एडिटर पे एडिट कर लो। कैपकट के लिए तुम्हें VPN की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो यहाँ पे बैन है, और सेम लैपटॉप पे भी तुम कैपकट यूज कर सकते हो, बस VPN की जरूरत पड़ेगी। और कैपकट पे बहुत आसान है वीडियोस को एडिट करना, तो वो तुम ईजिली कर लोगे। एक दो ट्यूटोरियल्स भी अगर यूट्यूब पे देख लोगे तो काम बहुत आसान हो जाएगा। एडिट सिंपली एक 3 स्टेप प्रोसेस होता है। सबसे पहले जो अनवांटेड क्लिप्स होती है वो हमें काटनी होती है। उसके बाद जो भी हम चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके रिलेटेड हमें टेक्स्ट शो करना होता है। और उसके बाद कुछ इमेजेस हैं जो और ग्राफिक्स हैं जो कि हमारे एक्सप्लेनेशन को सपोर्ट कर रही है, वो शो करनी होती है। और ऑडियो को तुम्हें एडिट कैसे करना है उसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो एक बार ये देख लेना। और फाइनली वीडियो को अपलोड करने के लिए तुम्हें एक थंबनेल की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम कुछ भी थंबनेल नहीं लगाओगे तो यूट्यूब ऑटोमेटिकली कोई भी रैंडम थंबनेल सिलेक्ट करके लगा देगा। अगर तुम थंबनेल खुद से बनाना चाहते हो तो कैनवा पे तुम बना सकते हो। कैनवा भी फ्री है और वहाँ पे थंबनेल बनाना भी ईजी है क्योंकि जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो वहाँ पे ऑलरेडी उसी में तुम्हें मिल जाते हैं ऐप के अंदर ही। और अगर तुम उससे डायरेक्टली बात करना चाहते हो कॉल पे तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम यूट्यूब ग्रोथ से रिलेटेड बात कर सकते हैं, जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे और डायरेक्ट 1-to-1 गाइडेंस तुम्हें मिल जाएगी। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारा चैनल रिव्यू करूँ तो वो भी वहाँ पे हो जाएगा। अगर तुम जस्ट स्टार्ट कर रहे हो और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो कि कैसे करनी है चीज़ें, कैसे आगे प्रोसीड करना है, कौन से टूल सॉफ्टवेयर और ये सब यूज़ करना है, तो अगर उसके रिगार्डिंग तुम्हें गाइडेंस चाहिए तो वो भी हम कॉल पे ही बात कर लेंगे। मतलब कॉल पे जिस भी चीज़ के बारे में तुम्हें डाउट है वो मैं सॉल्व कर दूंगा। बेसिकली यूट्यूब ग्रोथ के अराउंड, ठीक है, ऐसा नहीं कि रैंडमली हम कुछ भी बात कर रहे हैं। तो अब मेरी लाइट जो है वो बंद हो गई है, तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।